अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्त, मैं हूं आपका भाई अदील फयासी। जिस तरह से उत्तराखंड के अंदर जसपुर के मुसलमानों ने और वहां के उलमा ने मुस्लिम समाज के लिए कुछ कानून बनाए हैं, उन तमाम कानूनों को हमें भी चाहिए कि हम भी अपने अपने इलाकों में उन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। और इंशाअल्लाह अगर उन तमाम कानून को हम अपने अपने एरियो में फॉलो करेंगे तो हमारे समाज से एक बहुत बड़ी बीमारी का खात्मा हो सकता है, बहुत बड़ी बुराई का खात्मा हो सकता है। वो तमाम कानून जो जसपुर के मुसलमानों ने और वहाँ के उलमा ने बनाए हैं, वो तमाम चीज़ें एक एक करके मैं आपके सामने पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ और आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से सुने और इस वीडियो को अपने भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कानून जो है, नंबर 1, लड़कियों द्वारा दूल्हे और उसके साथियों का स्वागत। यानी जिस तरह से आप देखते हैं ना कि जब दूल्हा आता है शादी के मौके पर तो लड़कियां खड़ी हो जाती हैं फूल लेकर, मालाएं लेकर, और दूल्हे का और उसके साथियों का स्वागत किया जाता है। और वहां पर वो लोग रील बनाते हैं, वीडियोस बनाते हैं और फेसबुक, यूट्यूब पर उन तमाम चीज़ों को अपलोड किया जाता है। इससे क्या होता है कि भाई हमारी लड़कियों की तस्वीरें गैर लोगों तक पहुंचती हैं और ये तमाम चीज़ें गलत हैं। इन तमाम चीज़ों को जसपुर के अंदर बंद कर दिया गया है। कानून नंबर 2, खड़े होकर खाना खिलाना या खाना देना। जो घोड़े और गधों की तरह खाना खाया जाता है ना, तो इन तमाम चीज़ों को भी बंद कर दिया गया है। खड़े होकर जो इसको कहते हैं ना स्टैंडर्ड खाना, उन तमाम चीज़ों को बंद कर दिया गया है। कानून नंबर 3, हल्दी की रस्म। इसमें भी यही होता है कि बहुत सारी गैर शरई काम इसके अंदर भी होते हैं। लड़कियां आती हैं, वो हल्दी लगाती हैं और बड़ा तूफान बदतमीज़ी बपा किया जाता है। इन तमाम चीज़ों को भी जसपुर के अंदर बंद कर दिया गया है। कानून नंबर 4, मैरिज हॉल में बुर्के का इस्तेमाल किया जाएगा। कोई भी औरत वहां पहुंचेगी शादी हॉल में खाना खाने के लिए तो वो बगैर बुर्के के नहीं जाएगी। जिस तरह से आप देखते हैं ना कि भाई जब शादी के लिए औरतें खाना खाने जाती हैं तो बस पूछो मत किस तरह से उनके कपड़े होते हैं, उनका कैसा लिबास होता है, उनकी कैसी सजधज होती है, और वो गलियों में गुजरते हुए बेपर्दा होकर मैरिज हॉल तक पहुंचती हैं। तो ये तमाम चीज़ें जसपुर के अंदर बंद कर दी गई हैं। कानून नंबर 5, लड़के वाला औरतों के खाने का इंतजाम पर्दे के साथ अलग करेगा। यानी लड़के वाला जो है वो खाने का इंतजाम पर्दे के साथ अलग किया जाएगा। यानी औरतें खाना अलग खाएंगी, मर्द हजरात अलग खाएंगे, और औरतों को जो खाना खिलाने वाली होंगी वो औरतें होंगी और मर्दों में सिर्फ मर्द होंगे। कानून नंबर 6, शादी में जहेज की मांग नहीं की जाएगी किसी भी तरह का। आप देखते हैं कि भाई हमें बुलेट चाहिए, कोई कह रहा है हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए। इन तमाम चीज़ों पर जसपुर के अंदर पाबंदी लगा दी है वहाँ के उलमा ने और वहाँ के मुस्लिम समाज ने। कानून नंबर 7, ऐसे बैंक से किस्त उठाना या ऐसे लोगों से ब्याज का लेन देन करना जहां हमारी माँ बेटी की इज्जत से खेला जाता हो। इन तमाम चीज़ों को भी बंद कर दिया गया है। और कानून नंबर 8, आतिशबाजी, गाना, वीडियो बनाना, ये तमाम चीज़ें जसपुर के अंदर बंद कर दी गई हैं। कि आज होता है कि भाई शादी में पटाखे और न जाने कौन कौन सी खुराफातें 20-20, 30-30 हज़ार रुपया हमारे मुस्लिम भाई इन तमाम फजूलियात में खर्च कर देते हैं। इन तमाम चीज़ों को भी बंद कर दिया गया है। कानून नंबर 9, रिश्ता करते वक्त अपनी मस्जिद के इमाम साहब या अपने शहर के मुफ्ती साहब से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। जसपुर के मुसलमानों ने यह कानून बनाया है कि जब कोई शादी होगी, रिश्ता होगा, तो अपनी बस्ती के उलमा से, मुफ्तियान किराम से और वहाँ के जो इमाम साहिब हैं उनसे मशवरा करना ज़रूरी होगा। चूँकि जो गांव का या शहर का जिस जगह भी रिश्ता लेकर जाएंगे वहाँ के जो इमाम साहिब होते हैं ना, वो पूरी बस्ती से अच्छे तरीके से वाकिफ़ होते हैं कि किसका हाल क्या है, कौन क्या करता है, कौन क्या नहीं करता है। तो ये आपको इमाम साहिब से अच्छा मशवरा कोई भी नहीं दे सकता। कानून नंबर 10, जन्मदिन पर यहूदियों वाली रस्में करना बंद। हैप्पी बर्थडे टू यू और ये तमाम खुराफातें करना बिल्कुल बंद कर दी जाएंगी। जसपुर के अंदर इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है वहाँ के उलमा की तरफ से। कानून नंबर 11, तलाक के मुद्दे पर चौधरी हजरात को अपनी मीटिंग में इमाम साहब को शामिल करना होगा। कभी ऐसा होता है कि भी तलाक की जब नौबत आती है तो वहाँ पर चौधरी बहुत जमा हो जाते हैं, जो बीच वाले होते हैं ना इधर उधर की,
करने वाले जाहिल किस्म के लोग, वो वहाँ पर मौजूद होते हैं, जिन्हें न तलाक के मसाइल मालूम होते हैं, न तलाक के हवाले से कोई चीज़ उन्हें मालूम होती है। तो ऐसे वक्त में वहाँ के उलमा ने ये पाबंदी लगाई है कि जब भी कहीं तलाक का मामला होगा, तलाक की नौबत आएगी, तो वहाँ के इमाम साहब को या उलमा को या किसी मुफ्ती को ज़रूर बुलाया जाएगा, वरना बग़ैर किसी मुफ्ती के वहाँ पर तलाक का मामला हल नहीं होगा। कानून नंबर 12, किसी भी त्यौहार पर त्योहारी लेना, यह भी बंद कर दिया गया है। कानून नंबर 13, मैरिज हॉल में वलीमे में दूल्हा और दुल्हन का एक साथ बैठकर खाना खाना और नुमाइश करना। आप जानते ही हैं, जब मैरिज हॉल के अंदर या कहीं भी जब वो वलीमे का खाना दिया जाता है तो दूल्हा और दुल्हन करीब में बैठते हैं और खाना खाया जाता है। उसके बाद वीडियोग्राफी होती है, नुमाइश की जाती है और तमाम वो काम किए जाते हैं जिसकी शरीयत मुताहरा हमें इजाज़त बिल्कुल नहीं देती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जसपुर के मुसलमानों ने इस चीज़ पर भी पाबंदी लगाई है कि मुस्लिम समाज में ये तमाम चीज़ें नहीं चलने वाली हैं। कानून नंबर 14, निकाह में इमाम साहब का नजराना 3000 रुपये और गरीब लड़कियों का निकाह फ्री में होगा। माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात है। इमाम साहब का नजराना 3000 रुपये होगा और गरीब लड़कियों का निकाह फ्री में पढ़ाया जाएगा। वरना आपको मालूम है ना, जब निकाह के नजराने का नंबर आता है तो चौधरी होते हैं ना, चौधरी हजरात, वो जैसे इमाम साहब ने कहा कि भाई निकाह की उजरत हमारी ये हुई, कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी हदीस में लिखा है, तो ये तमाम चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह जसपुर के मुसलमानों ने तय कर ली हैं और कानून बना दिया है कि इमाम साहब का नजराना निकाह का 3000 होगा और गरीब बच्चियों की शादियों में निकाह बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाएगा। कानून नंबर 15, सलामी में लड़के को अपनी सास को जाकर सलाम करना होगा और चौधरी हजरात को जूता चुराई पान खिलाई का कुछ भी नहीं दिया जाएगा। सलामी का मतलब ही सलाम करना है। सलामी का मतलब ये नहीं है कि दूल्हा बैठ गया और इधर उधर से उसके बहनों ही बैठ गए और सामने से बेपर्दा होकर सालियाँ आती हैं, गैर महरम लड़कियाँ आती हैं, वो आके कोई पान खिलाना, ये करना वो करना और तमाम तरह की खुराफातें होती हैं और गैर मर्दों का वहाँ पर जमे गफ़ीर होता है, वीडियोग्राफी होती है, हाहा ठाठे मारे जाते हैं। ये तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। सलामी में सिर्फ ये होगा कि दूल्हा जाएगा अपनी सास के पास और वहाँ पहुँचकर सिर्फ सास को सलाम करेगा, ये सलामी होगी। अब जो घर के बुजुर्ग होंगे वो उसको अपने कुछ तोहफे में देना चाहेंगे तो देंगे। कानून नंबर 16, सगाई करना बंद और उन जगह से शादी करने से बचना है जहां आलिम जाने से बचते हों। जिस जगह उलमा ना जाते हों, जिस जगह मस्जिद का इमाम ना जाता हो, उन जगहों पर शादी नहीं की जाएगी और सगाइयाँ वगैरह ये तमाम चीज़ें बंद कर दी जाएंगी। कानून नंबर 17, लड़की वाले का बिरादरी को खाना देना। अब कोई गरीब आदमी है, बहुत सारी बेटियां तो ऐसी बैठी रह जाती हैं कि भाई गुर्बत की वजह से कि ना उनके पास इतना पैसा होगा, ना वो खाना खिलाएंगे बस्ती को, ना उनकी बेटी का निकाह होगा, ना शादी होगी। तो इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है कि लड़की वाला किसी को भी बस्ती वाले को खाना नहीं खिलाएगा, सिर्फ मेहमानों को खाना खिलाएगा। लड़की वाला बस्ती वालों को खाना नहीं खिलाएगा। माशाल्लाह बेहतरीन कानून बनाया गया है। आगे और भी सुनिए। कानून नंबर 18, लड़कियों का मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल बंद, यानी लड़कियां मोबाइल फ़ोन नहीं चलाएंगी, इस पर भी पाबंदी लगाई गई है। कानून नंबर 19, ऐसे कॉलेजों में जहां मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिश रची जा रही हो वहां पर प्रवेश लेना बंद। जहां पर मुस्लिम लड़कियों के खिलाफ साजिशें तय की जाती हों उन जगहों पर आप अपनी बच्चियों को पढ़ने के लिए हरगिज नहीं भेजेंगे। कानून नंबर 20, बिना महरम लड़कियों का या औरतों का मार्केट में जाना या रेस्टोरेंट में जाना ये भी बंद कर दिया गया है। वरना क्या होता है, शहरों के हालात तो आपको मालूम ही होंगे ना कि शहरों के अंदर खाना खाया रात को और मार्केट में निकल गए परस उठा के, ना कोई साथ में भाई है, ना बाप है, ना चचा है, कोई साथ में नहीं है, गैर महरम इसी तरीके से औरतें निकल जाती हैं, जबकि कोई महरम उनके साथ में होना चाहिए ताकि वो उनकी हिफाजत भी करता रहे। कानून नंबर 21, किसी भी मुस्लिम लड़की का फेसबुक अकाउंट, इंस्टाग्राम अकाउंट या कोई रील या व्हाट्सएप देखा जाता हो तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये वो तमाम खुराफातें कोई भी लड़की नहीं करेगी।
कानून नंबर 22, अगर कोई अपनी बीवी को बिना किसी वजह के तलाक देता है तो उसका समाज से बाइकआउट कर दिया जाएगा। यानी कोई इंसान अगर अपनी बीवी को बगैर किसी वजह से, कोई वजह भी नहीं है, और अगर यूं ही उसको तलाक देता है तो उस इंसान का समाज से पूरा बाइकआउट कर दिया जाएगा। ना उसके यहाँ खाना खाया जाएगा, ना उसे खिलाया जाएगा, ना उसके यहाँ बैठा जाएगा, ना अपने यहाँ बैठाया जाएगा। दुआ, सलाम, कलाम, ताम सब चीज़ें बंद कर दी जाएंगी अगर बगैर किसी वजह के अपनी बीवी को तलाक देता है तब। कानून नंबर 23, मुस्लिम समाज की 12 साल से लेकर बड़ी लड़कियां बिना पर्दे के और बिना महरम के बाहर नहीं निकलेंगी। ये भी एक कानून बनाया गया है। कानून नंबर 24, हमारी बहन बेटियों का नुमाइश और मेलों में जाना ये भी बंद कर दिया गया है। कोई लड़की मेलों में, ठेलों में नहीं जाएगी। कानून नंबर 25, मुस्लिम समाज में बच्चे की पैदाइश पर छोचक लेना ये भी बंद कर दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। कानून नंबर 26, रिश्ते में लड़के को सोने की अंगूठी, लड़के की माँ को या किसी भी रिश्तेदार को जेवरात देना ये भी बंद कर दिया गया है। वरना आप जानते ना, लड़के का जिस लड़की के साथ रिश्ता हुआ है वो तो दुल्हन बनेगी बाद में, लेकिन लड़के की माँ को बहुत जल्दी रहती है कि किसी भी तरह से कुंडल मिल जाए, टॉप्स मिल जाए, अंगूठी मिल जाए, जेबरी मिल जाए, पायल मिल जाए, ये मिल जाए और वो मिल जाए। उसको बहुत जल्दी रहती है बहू बनने की, यानी बहू बाद में बहू बनेगी, इसको बहुत जल्दी रहती है। तो इन तमाम चीज़ों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। जिसका हक है सिर्फ उसी को मिलना चाहिए। बाकी ये समधनों को, समधियों को जेवरात देना और ये देना वो देना, इन तमाम चीज़ों पर जसपुर के मुसलमानों ने अल्हम्दुलिल्लाह पाबंदी लगा दी है, कानून बना दिया है जसपुर के मुसलमानों के लिए। और कानून नंबर 27, बारात में 4 या 5 तरीके का खाना, इन चीज़ों पर भी पाबंदी लगाइए। अरे भाई रोटी है, चावल है, ये एक तरह की सब्जी है, इससे काम चलाइए कि भाई पहले बाराती आएंगे, फिर नाश्ता होगा, फिर खाना होगा, मटन अलग होगा, चिकन अलग होगा, सब्जी अलग होगी, ये अलग होगा, वो अलग होगा। इन तमाम चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है कि भाई ये तमाम खुराफातें नहीं की जाएंगी, सिर्फ सादा खाने पर अमल किया जाएगा। कानून नंबर 28, दसारी और गौने में सिर्फ घर के ही लोग जाएंगे। जिस तरह से निकाह के बाद चौथी में दूल्हा और दुल्हन जाते हैं ना ससुराल, लड़की अपने मायके जाती है, तो उसके साथ में रिश्तेदार, दोस्त, अहबाब, पूरे का पूरा झमेला साथ में चलता है। इन चीज़ों पर पाबंदी लगा दी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जसपुर के मुसलमानों ने और वहाँ के उलमा ने 28 कानून ऐसे बनाए हैं कि जिन्हें हमें भी फॉलो करना चाहिए। ये कवानीन जो उन्होंने बनाए हैं सिर्फ जसपुर के मुसलमानों के लिए बनाए हैं, लेकिन हमें भी चाहिए हम अपने अपने एरियाज़ में, अपने अपने जो है सूबों में और अपने अपने शहरों के अंदर, गाँव देहातों में, अपने अपने समाज में इन तमाम चीज़ों को फॉलो करें। इंशाअल्लाह हम अगर इनको फॉलो करेंगे तो हमारे समाज से एक बहुत बड़ी बुराई का खात्मा मुमकिन है। फ़िलहाल आप इन कवानीन के हवाले से क्या कहते हैं, इज़हार ख्याल कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलता हूँ किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।